वीडियो में बकायदा आपके ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये 302 के मुजरिम है और इनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भी है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप जनता एक्सपोज देख रहे हैं। गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उरुआ के चचाई राम मठ के जो मठाधीश हैं वो उरुआ के सार्वजनिक जो जमीन है उसे कब्जा कर रहे हैं। ऐसे तमाम से आरोप महंत जी के ऊपर लग रहे हैं। हालांकि वो वीडियो आप भी देखे होंगे। इसी कहानी को हम समझने के लिए आज हम उरुआ में मौजूद हैं और हमारे साथ महंत जी हैं। इस पूरी बातचीत क्रम में आप समझिएगा कि पूरी कहानी क्या है। एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने सार्वजनिक जो जमीन है उसे आप कब्जा किए हैं, क्या है हकीकत? साफ तौर पर बात यह है, चचाई राम मठ की जमीन सार्वजनिक नहीं, सामाजिक, समाज के लोग आते हैं और अपना जो भी उस जमीन पर कोई पूजा पाठ करना हो चाहे अन्य और कोई कार्य करना हो, पूछ करके अपना कार्य करते हैं। वह सार्वजनिक जमीन नहीं है, वह मठ की जमीन है, मठ की धरोहर है। और मठ का पूजा पाठ, मठ की साप्ताहिक बाजार लगती है, दो एक शनिवार को एक बुधवार को बाजार लगती है। और वो सार्वजनिक जमीन नहीं, सार्वजनिक जमीन में कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वीडियो में बाकायदा कहा जा रहा है कि सार्वजनिक जमीन है, महंत जी जिसे अपना मान रहे हैं उससे जमीन दे रहे हैं। एकदम नहीं, वह जमीन जो बन भी रही है, जो क्वार्टर बन रहा है, मेरे द्वारा बन रहा है और वह किराए पर कोई लेगा तो दिया जाएगा। यानी अगर जमीन पे जो किराए पे अगर घर यहाँ बनेंगे, अगर आप किराया देंगे तो इससे मठ को फायदा होगा और मठ से लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल यही ना है जी। ये बताइए, जैसे कि आप एक महात्मा हैं, अगर एक महात्मा के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि ये जमीन कब्जा कर रहे हैं और ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप लगता है। इसे हमारे धर्म पे भी तो उंगली उठती होगी कि एक महात्मा होकर ऐसे काम कर रहे हैं। अब पूरे व्यापारी समूह यहाँ पर है, एक दो व्यापारी नहीं है, कम से कम 500-600 घर व्यापारी हैं। हमारे पूर्व गुरु, पितामह गुरु, इन लोगों ने बसाया था और यह लोग हमेशा मठ पर कुछ न कुछ देते रहते थे और देते भी हैं। और यह जो कतिपय लोग जो इस समय ब्लेम लगा रहे हैं, इनसे मठ से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कोई व्यक्तिगत विवाद है या बस उसी तरह बस इनका कोई खाली है प्रेम। और जो व्यक्ति ये मेन फ्रंट पर खड़ा होकर बोल रहा है, वह यही कितने लोगों का पैसा लेकर के बैठा हुआ है और बेचारे दर ठोकर खा रहे हैं। 3-3 लाख रुपया ले लिया है। एक बिहारी बेचारा यही बगल में दुकान करके बैठा और रो रहा है, पैसा नहीं उसका दे रहा हुआ। वीडियो में बाकायदा आपके ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये 302 के मुजरिम है और इनके ऊपर 15 लाख का जुर्माना भी है। 25 लाख बोले, हाँ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी है। यह सब निराधार है। न मेरे ऊपर कोई मुकदमा है 302 का, न हम 302 में हैं। यह सब झूठ और निराधार है। और उसमें भी बाकायदा वो भी लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर गोरखनाथ मंदिर का सह है और यहाँ लोकल जो तहसीलदार है उनका भी इसमें हाथ है। नहीं, कुछ नहीं। जो न्याय संगत है वो न्याय संगत तहसीलदार महोदय देखते हैं और एसडीएम देखते हैं। और गोरख पीठ से मेरा सन 82 से हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज से मेरा संबंध रहा 82 से, और आज भी है और रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। यही संबंध मेरा है। एक महात्मा के ऊपर जब जो भगवान के भक्ति में लीन रहता, उनके ऊपर अगर इस तरह आरोप लगता है तो बहुत दर्द वाली बात है ना। दर्द है, हमको भी दर्द है, लेकिन इन चित्थड़ों से हम परेशान होकर के कहाँ जाएं? क्या जवाब दें उनको? अगर वह जो काम करते हैं वही काम मैं भी करूं। इसलिए जो वह कर रहे हैं उसका जवाब ईश्वर देंगे। 1982 से संघर्ष कर रहे हैं और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस संघर्ष के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, सन 82 में 11 जून सन 81 को महाराज जी की मर्डर हुई। हम मुकदमा लिखाने जा रहे थे। उसमें कुछ सीईओ, कुछ और अन्य लोगों ने कहा कि जब आप देखे नहीं हैं तो किसको लिखाएंगे। तो मैंने अज्ञात में लिखाया। वह जांच चली, बहुत काफ़ी दिन तक चली और मैं मंदिर पर चला गया गोरखनाथ और बड़े बाबा के संरक्षण में मैं रहा। और उसके बाद मैं पैरवी भी करता रहा, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला नहीं। और जो व्यक्ति मेरे मठ का मैनेजर के रूप में हमारे गुरु के समय में था और वही लेके आया साथ में, अब उसके द्वारा हुआ या किसके द्वारा हुआ, यह
क्लियर नहीं हो पाया। और 25 लाख का जुर्माना और 302 के हम मुलजिम, यह सब झूठी बात है, झूठा अपवाद है। यानी आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था या कि बस चला? हाँ। लेकिन सब जो जमीन वाला मामला है ये कोर्ट में भी चल रहा था? चल रहा था। हाँ। महाराज जी जब ये लोग देशाटन भेज दिए और अपने मिलजुल करके यह लोग क्या किए, चकबंदी के समय सुलहनामा के तौर पर जमीन को स्कूल के नाम से, कुछ अपने चाचा भतीजा के नाम से लिखवा लिए। उसके बाद जब महाराज जी देशाटन से वापस लौटे तो कुछ लोगों ने बताया कि आपकी ज़मीन जो है चकबंदी के समय में और कुछ लोगों ने इधर उधर हेर फेर कर लिया है, और उसको आप ध्यान दीजिए। तब महाराज जी ने जा कर के कैंसिलेशन सूट दाखिल किया सिविल जज के वहाँ। वह कैंसिलेशन सूट सन 82-78 से चलता रहा और 24 जनवरी 2022 को उसका फैसला हुआ। वो फैसला आपके पक्ष में है? बिल्कुल मेरे पक्ष में वो फैसला हुआ। चूँकि चकबंदी के समय में यह मामला हुआ था तो वह मामला सीधे चकबंदी के वहाँ दाखिल किया गया। चकबंदी एसओसी के वहाँ, एसओसी ने बाकायदे फैसला दिया। फैसला देने के बाद सीओ को उन्होंने हैंडओवर किया। सीओ ने परवाना बनाया और परवाना के आधार पर मेरे नाम से ज़मीन चढ़ी। जब 2022 में आपके पक्ष में आ गया, कोर्ट से मामला आपके पक्ष में आ गया, तो फिर ये विपक्ष जो है तो वो अब क्यों खड़ा हो रहा है? अब इतना दिन के बाद खड़े होने उनको ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन क्यों दे दें? अब 4 लेन होने की तैयारी है। वो सोच रहे हैं कि ज़मीन इधर क्वार्टर बना लेंगे अपना, हमको ज़मीन तो मिलेगी नहीं। वो सोच रहे हैं कि ज़मीन हमारी टूट जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। बाकी जो वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि आप देखे भी होंगे और महंत जी की भी पूरी बात सुने होंगे। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा।